तो आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही खास और थोड़ी अलग तरह की कहानी की गहराई में जाने वाले हैं। हमारे पास आज विश्लेषण के लिए दो मुख्य स्रोत हैं। हाँ, और ये दोनों स्रोत मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। पहला स्रोत आशीष गुप्ता नाम के एक व्यक्ति का बेहद निजी बहुत ही भावुक अनुभव है, और दूसरा स्रोत उनके इस कदम का एक सामाजिक विश्लेषण है। सही कहा। और आज हमारा मुख्य मिशन या कह ले फोकस ये समझना है कि एक अकेले पुरुष द्वारा एक किशोर लड़के को यानी एक टीनेजर को गोद लेने का फैसला सिर्फ एक फील गुड कहानी क्यों नहीं है। हाँ, ये सिर्फ एक अच्छी खबर पढ़कर मुस्कुरा देने वाली बात नहीं है। एकदम सही। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे ये कदम स्थापित सामाजिक मान्यताओं को तोड़ता है और समाज के नजरिए को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि आशीष एक ऐसे लड़के को अनाथालय से अपने घर लाते हैं जो सच में जिंदगी से जूझ रहा था। जूझना शायद छोटा शब्द होगा। स्रोतों के मुताबिक वो लगभग जिंदगी से हार चुका था। हाँ, सोचिए ना, उस बच्चे ने कभी स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा था, और बीमारियां उसे टीबी जैसी गंभीर बीमारी थी। और सिर्फ टीबी ही नहीं, उस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उसके पैर में एक भयानक इन्फेक्शन था। बाप रे। हाँ, जिससे उसे असहनीय दर्द होता था, और वो कुपोषण का इतना बुरा शिकार था कि ठीक से चल भी नहीं पाता था। बिना किसी शारीरिक आराम या मानसिक शांति के उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी, मैं तो बस यही सोच रहा था। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। एक अनाथालय की भीड़ में, जहां वैसे भी ध्यान कम मिल पाता है, वहां इतने दर्द में अकेले रहना। इसके लिए मुझे एक एनालॉजी सूझ रही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पौधे को ना सिर्फ पानी से वंचित रखा गया हो, हाँ, बल्कि उसे सबसे कठोर मौसम में, एकदम कड़कती धूप या तूफान में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया हो। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ। और फिर स्रोत हमें उस हैरान कर देने वाले बदलाव की ओर ले जाते हैं जो सिर्फ 7 महीनों में आया। सिर्फ 7 महीने? ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है। सच में, उन 7 महीनों में उसका पैर पूरी तरह ठीक हो गया, टीबी का इलाज पूरा हुआ, और अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। अरे वाह, ये तो मेडिकल रिकवरी से भी आगे की बात लगती है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये कि ये बदलाव केवल दवाइयों या अच्छे खाने से नहीं आया। तो फिर असली वजह क्या थी? प्यार, धैर्य, और सबसे बढ़कर उस बच्चे को सुरक्षित महसूस कराने वाला माहौल। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा ने दवाइयों को काम करने का मौका दिया। हाँ, जब मन सुरक्षित महसूस करता है तभी शरीर हील होना शुरू करता है। और इसका सबूत स्रोतों में दी गई एक बात से मिलता है। कौन सी बात? उसमें बताया गया है कि वो लड़का अब खुश मिजाज है, अंग्रेजी पढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत छू गई वो ये कि अब वो सपने देखता है। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। वो सपने देखता है ना? देखिए, मनोविज्ञान में सपने देखना या भविष्य की कल्पना करना ये साबित करता है कि सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि उस बच्चे का मन भी ठीक हो रहा है। वो अब सर्वाइवल मोड से बाहर आ चुका है। बिल्कुल, वो सिर्फ आज के दर्द में नहीं जी रहा। अब जब हमने ये रिकवरी देख ली है तो स्वाभाविक रूप से मेरा ध्यान उस इंसान पर जाता है जिसने ये सब मुमकिन बनाया। आशीष पर। हाँ, आशीष पर। और यहाँ मैं थोड़ी बहस करना चाहूंगा, या कहूँ कि एक पुशबैक देना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। हमारे समाज में अक्सर माना जाता है कि एक छोटे बच्चे को एक नवजात शिशु को घर लाकर ढालना आसान होता है। वो एक गीली मिट्टी की तरह होता है। हाँ, लोग अक्सर यही मानते हैं। लेकिन एक किशोर को, एक टीनेजर को गोद लेना बहुत जटिल है। उसका अपना एक अतीत होता है, ट्रॉमा होता है, अपनी आदतें होती हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप। आपको उसका सिर्फ पिता या अभिभावक ही नहीं बल्कि एक दोस्त भी बनना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल है। और हमारा दूसरा स्रोत जो सामाजिक विश्लेषण पर आधारित है वो इसी बात को पुख्ता करता है। वो स्पष्ट करता है कि आशीष का ये कदम 2 वजहों से बहुत ही असाधारण है। तो पहली वजह क्या बताई गई है? पहला है उम्र का फैक्टर। देखिए, गोद लेने की दुनिया की ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि लोग अक्सर छोटे बच्चे ही चाहते हैं। हाँ, सबको छोटे बच्चे चाहिए होते हैं। बिल्कुल। और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसकी गोद लिए जाने की संभावना तेजी से कम होती जाती है। किशोरों की तो शायद पूछा ही नहीं जाता होगा। एकदम नहीं, उन्हें मुश्किल मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आशीष ने जानबूझकर उस बच्चे को चुना जिसे ये सिस्टम शायद पूरी तरह से भूल जाता। ये सच में बहुत बड़ी बात है।
और दूसरी वजह क्या है? दूसरी सबसे अहम बात है आशीष का अकेला पुरुष अभिभावक होना, मतलब एक सिंगल फादर होना। हाँ, ये तो हमारे समाज में बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल, एक कपल के लिए भी जहाँ 2 लोग हों, किसी बच्चे की जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं होता। सही बात है। आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। और आशीष ने ये सब बिल्कुल अकेले किया, बिना किसी पार्टनर के। ये फैसला पितृत्व की पारंपरिक छवि को पूरी तरह से तोड़ देता है। मतलब वो धारणा कि बच्चे को पालना सिर्फ एक औरत का काम है। बिल्कुल, समाज मानता है कि सिर्फ एक औरत ही नर्चरर या देखभाल करने वाली हो सकती है, लेकिन आशीष साबित करते हैं कि एक पुरुष भी उतना ही अच्छा और संवेदनशील देखभाल करने वाला हो सकता है। ये को पूरे सिस्टम को चुनौती देने वाली बात हो गई। पर यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। क्या? समाज के इतने तानों और इतनी भारी जिम्मेदारी के बावजूद कोई इंसान अपनी मर्जी से ये रास्ता क्यों चुनता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है और इसका जवाब हमें आशीष के निजी अनुभवों वाले स्रोत में मिलता है। हाँ, मैंने भी स्रोत में पढ़ा था। उसमें आशीष के निजी संघर्षों का जिक्र है, जैसे उनके तलाक और उनके अकेलेपन के बारे में। हाँ, यहाँ एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। मुझे लगता है कि अक्सर जब इंसान खुद बहुत बड़े दर्द से गुजरता है ना, तभी वो दूसरों के दर्द को असल में समझ पाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सहानुभूति अक्सर अपने ही गहरे घावों से जन्म लेती है। और स्रोत में आशीष की एक लाइन है जो मुझे लगता है इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, मैंने प्यार का इंतजार करने के बजाय प्यार देना चुना। अरे वाह, ये कितनी शक्तिशाली लाइन है ना? मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी के खालीपन को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्होंने उस खालीपन को किसी और की ताकत बना दिया। बिल्कुल। और यहाँ एक मिथक को तोड़ना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये एक मसीहा और एक बेचारे बच्चे की कहानी है। हाँ, मीडिया भी अक्सर इसे ऐसे ही दिखाता है, जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान किया गया हो। लेकिन स्रोत साफ तौर पर बताते हैं कि ये रिश्ता एक तरफा बिल्कुल नहीं है। तो वो लड़का भी कुछ योगदान देता है? हाँ, बिल्कुल। लड़का घर के कामों में आशीष की मदद करता है। वे दोनों साथ मिलकर घर चलाते हैं। अच्छा। मतलब वे दोनों एक दूसरे का बहुत बड़ा भावनात्मक सहारा बन गए हैं। आशीष ने उसे घर दिया और उस लड़के ने आशीष के खाली घर को परिवार बना दिया। ये पूरी तरह से 2 तरफा रिश्ता है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आशीष और उस लड़के की ये व्यक्तिगत कहानी पूरे समाज में कैसे बदलाव का बीज बो रही है? इससे हम रिपल इफेक्ट या लहरों की तरफ फैलने वाला प्रभाव कह सकते हैं। स्रोत हमें बताता है कि जब ऐसी असाधारण कहानियां मीडिया के जरिए समाज के सामने आती हैं, तो इसका सीधा असर होता है। अच्छा, किस तरह का असर? जैसे कि अडॉप्शन एजेंसीज के पास, गोद लेने वाली संस्थाओं के पास पूछताछ अचानक बढ़ जाती है। मतलब लोग प्रेरित होकर उन्हें कॉल करने लगते हैं। बिल्कुल, लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर आशीष ऐसा कर सकते हैं, अकेले रहकर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? ये समाज में फैले डर की दीवार को गिराने का काम करता है। एकदम सही। लोग उस परफेक्ट छोटे बच्चे की तलाश छोड़कर किशोरों को भी अपनाने के बारे में सोचने लगते हैं। और यहाँ आशीष का एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली संदेश स्रोतों में उभर कर आता है। जी, वो संदेश क्या है? उन्होंने कहा है, अगर आपके पास अपनी जरूरत से ज्यादा है तो उसे साझा करें। बस इतनी सी बात। सुनने में बहुत आसान लगता है, पर इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। और मैं यहाँ अपना एक ऑब्जर्वेशन रखना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। अक्सर लोग सोचते हैं कि परोपकार करने के लिए या किसी की मदद करने के लिए इंसान का करोड़पति होना जरूरी है। हाँ, ये सोच बहुत आम है। लोग सोचते हैं जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तब हम कुछ करेंगे। लेकिन आशीष का ये संदेश इस सोच को पूरी तरह खारिज करता है। वे कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं झाड़ रहे हैं। वे बस कह रहे हैं कि अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा वक्त है, घर में थोड़ी ज्यादा जगह है या दिल में थोड़ा ज्यादा प्यार है, तो बस उसे बांट दो। ये बहुत ही व्यवहारिक बात है और यही इस कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी है। कैसे? थोड़ा और समझाइए। देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को देखकर, जैसे गरीबी या अनाथ बच्चे, हमें अक्सर बहुत निराशा होती है कि हम अकेले क्या कर लेंगे। हाँ, वो एक हताशा सी होती है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। लेकिन आशीष उसका बहुत ही सटीक जवाब देते हैं। वो कहते हैं, दुनिया को बदलने का इंतजार ना करें, एक जिंदगी से शुरू करें।
एक जिंदगी से शुरू करें। हाँ, अगर आप सिर्फ एक जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं तो कम से कम उस एक इंसान के लिए तो पूरी दुनिया उसी दिन बदल जाती है। क्या बात है, सच में आशीष ने उस एक लड़के के लिए तो पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। बिल्कुल बदल दी। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए मैं बस यही कहूंगा कि ये सिर्फ एक पिता और बेटे की कहानी नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि प्यार करना और किसी को अपनाना हमेशा एक चुनाव होता है, और किसी दूसरे की जिंदगी की जिम्मेदारी उठाना शायद दुनिया का सबसे बड़ा साहस है। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और चर्चा का अंत करने से पहले मैं श्रोत की बातों पर आधारित एक विचार यहाँ रखना चाहूंगी। बिल्कुल, वो क्या है? ये कहानी हमें परिवार की पारंपरिक परिभाषा पर दोबारा सोचने को मजबूर करती है। हम हमेशा सोचते हैं कि परिवार खून के रिश्तों से बनता है। हाँ, बचपन से यही सिखाया जाता है। लेकिन असल में परिवार देखभाल, भरोसे और जिम्मेदारी के चुनाव से बनता है। अब जरा सोचिए, अगर हमारा समाज इस एक विचार को पूरी तरह अपना ले और खून के रिश्तों से परे जाकर परिवार बनाने लगे तो हमारे सामाजिक ताने बाने का स्वरूप कैसा होगा? ये तो सच में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल है। हाँ, क्या इससे उन हजारों लाखों बच्चों का भविष्य हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा जो आज भी इस पल भी एक परिवार की राह देख रहे हैं? बिल्कुल बदल जाएगा। और इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस बेहद भावुक और जरूरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और सोचते रहिए।